वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज फिर से हम करने वाले हैं एमसीक्यू रिलेटेड टू चैप्टर सर्कल। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। इन द गिवन फिगर इफ ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड पी क्यू इज ए कॉर्ड एंड द टेंजेंट पी आर एट पी मेक्स एंगल 50 डिग्री विद पी क्यू, देन एंगल पी ओ क्यू। हमने ये एंगल बताना है कि ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है। हमें चार ऑप्शन गिवन है, 100 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री। चार ऑप्शन हमें गिवन है यहाँ पे। तो देखते हैं हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए सोल्यूशन में हम देखते हैं हमें पता है यहाँ पे सबसे पहले तो हम चेक करते हैं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू क्या है हमारे पास, OP इक्वल टू ओ क्यू, OP इक्वल टू ओ क्यू। रेडियस, एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो OP इक्वल टू ओ क्यू है। मींस आपका ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। इस एंगल का नाम है OPQ, या आप इनको नाम दे सकते हैं एंगल 1, और इस एंगल को नाम दे सकते हैं एंगल 2। मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। ये दोनों एंगल आपस में हो गए इक्वल। अब इसका यूज हम बाद में करते हैं। सबसे पहले आते हैं वी नो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। हमें पता है जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा हमारे पास, 90 डिग्री का। तो एंगल ओ पी आर इक्वल टू 90 डिग्री, ये पूरा एंगल हो गया 90 डिग्री का। बट OPR में भी दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल 1 और एक 50। तो OPR एंगल के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 प्लस 50, और यहां से एंगल 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 डिग्री। अब एंगल 1 40 डिग्री है तो हमारा एंगल 2 भी, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे हमारे पास, 40 डिग्री के एंगल हो जाएंगे दोनों ही। अब यहां पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इन ट्राइंगल POQ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल 1 कितना आया है हमारे पास, 40 डिग्री, एंगल 2 भी 40 डिग्री। तो ये क्या बनेगा, 80, 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 80, और 80 उधर जाके क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 80 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 डिग्री। तो हमारी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, 100 डिग्री। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास इस टाइप का कोई एमसीक्यू एग्जाम में आता है, मैं इसको सोल्यूशन ही ऐसे करा रहा हूं कि कई बार एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन नहीं होता है, आपको ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए जाता है कि फाइंड एंगल POQ। तो आप इस तरह से जो है उसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से हमने एंगल POQ को फाइंड आउट करना है। तो हमारी ऑप्शन आ जाएगी यहाँ पे ए ऑप्शन, 100 डिग्री। अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं, सभी ने नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते होते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है 2024 में, तो सभी नोट कर लीजिए। अभी हम एक और एमसीक्यू करते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, in the given figure AT is a tangent
to the circle with center O such that OT equal to 4 centimeter and angle OTA is 30 degree. Then AT is equal to हमारे पास ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 2√3 सेंटीमीटर 2√3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 4√3 सेंटीमीटर। और अभी हम फिगर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन का फिगर क्या है हमारे पास, एक सर्कल है और सर्कल का विद सेंटर O है। ये हमें टेंजेंट दे रखा है AT और ये जो एंगल है वो दे रखा है हमें 30 डिग्री और OT की लेंथ दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। तो ये फिगर है हमारा और इसमें हमने AT की लेंथ पता करनी है कि AT की लेंथ क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लगाने वाले हैं कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का। हमें पता है कॉस, क्योंकि ये हमारा टेंजेंट जो ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो एंगल OAT इज 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल OAT इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो AT अपॉन OT क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। AT अपॉन OT होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमारे पास कॉस थीटा, तो थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री और AT की वैल्यू तो हमने पता करनी है इक्वल टू OT इंटू कॉस 30। तो OT कितना दे रखा है 4, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3 अपॉन 2 और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 2 इंटू √3 मीन्स ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, C ऑप्शन 2√3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ जाएगा इस MCQ का आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो सभी ने नोट करने, आज भी हमने 2 MCQ किए हैं चैप्टर सर्कल से रिलेटेड, तो सभी ने नोट करने हैं और ये देखना है कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं सॉल्यूशन भी साथ में करवा रहा हूं कि बाई चांस अगर आपको MCQ के फॉर्म में ना आकर क्वेश्चन वैसे सॉल्व करने के लिए आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।